आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 1 का मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। इससे पहले हम लोग इस क्वेश्चन से पहले हम लोग 230 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत अच्छा से देख लिए थे। अब हम लोग 230 से आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर इससे पहले अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, प्ले लिस्ट के वहां से देख सकते हैं या प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आप लोग को पता है कि हम लोग कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं, उसके आसपास के जितने भी क्वेश्चन रहते हैं वो सारे क्वेश्चन को हम लोग कवर कर लेते हैं, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं 231 नंबर क्वेश्चन की। पहला 230 नंबर क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख किसका है? ए अशोक, बी बिंदुसार, सी चंद्रगुप्त प्रथम और जो डी समुद्रगुप्त। तो ये है समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति। अब प्रयाग प्रशस्ति का मतलब समझ, प्रयाग इलाहाबाद में है ये स्तंभ लेख। स्तंभ लेख का मतलब समझते हैं, खंभा पर जो लिखवाया जाता है, खंभा हो गया ना, स्तंभ पर जो लेख लिखवाया जाता है वो उसको स्तंभ लेख बोलते हैं। ये कहाँ पर है? प्रयाग में। यानी कि अब देखिए ये किसने लिखवाया था, किसके बारे में है? ये समुद्रगुप्त के बारे में। और समुद्रगुप्त अपने दरबारी कवि हरिसेन द्वारा लिखवाए थे। समुद्रगुप्त के ये कार्यों के बारे में चर्चा है। किसके कार्यों के बारे में चर्चा है? समुद्रगुप्त ने कहाँ कहाँ जीता, ये किस किस क्षेत्रों को जीता, किस राजा को हराया, क्या किया, ये सब एक स्तंभ पर लिखा हुआ है, जिसको प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख कहते हैं। और किसके द्वारा लिखवाया गया है? ये कवि जो उसके कवि थे, किसके? ये समुद्रगुप्त के कवि जो थे हरिसेन, उनके द्वारा लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं 232 नंबर, समुद्रगुप्त ने मंदिर बनवाने के लिए किसको अनुमति दिया? ये मेघवर्ण, बी अशोक, सी सिद्धसेन और डी विष्णु शर्मा। तो ये मेघवर्ण को दिया था अनुमति समुद्रगुप्त ने। मेघवर्ण क्या कौन थे? ये थे श्रीलंका के राजा। ये बनाना चाहते थे, बिहार में बनाना चाहते थे, ये बौद्ध मंदिर बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे? बौद्ध मंदिर। तो ये उस समय किसका शासनकाल था? इसका, ये समुद्रगुप्त का। और समुद्रगुप्त का तो बिना इसकी अनुमति के राज्य में एंट्री करके मंदिर बनवाना, ये मंदिर बनवाना एक बड़ी बात थी। तो इसलिए जो राजा थे मेघवर्ण, उन्होंने कहा कि इनसे अनुमति ले ही लिया जाए। किससे? ये समुद्रगुप्त से अनुमति लेकर उसके बाद क्या किया जाए? मंदिर बनवाया जाए। तो उन्होंने समुद्रगुप्त से अनुमति लिया था और समुद्रगुप्त ने कहा ठीक है मंदिर ही बनवाना है ना, बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मंदिर बनवाए। किसने? मेघवर्ण ने मंदिर बनवाया था। कहाँ पर? बिहार में बनवाया था। ये बौद्ध मंदिर बनवाया था। आगे बढ़ते हैं, ये 233 नंबर, विक्रमादित्य किसका उत्तराधिकारी है? वो विक्रमादित्य किसका उत्तराधिकारी थे? किसका उत्तराधिकारी थे? विक्रमादित्य किसे कहते हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं, जब शकों को हराया था, शक शासक को जब हराया था, उसी समय उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय को ही कहते हैं। तो ये कनिष्क, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी चंद्रगुप्त द्वितीय और डी समुद्रगुप्त। तो ये समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था। समझिए, समुद्रगुप्त राजा था। ये गुप्त वंश थोड़ा समझ लीजिए इसको। तो गुप्त वंश को पहला श्रीगुप्त था। उसके बाद राजा कौन हुआ? घटोत्कच हुआ। उसके बाद ये राजा कौन हुआ? घटोत्कच के बाद हुआ चंद्रगुप्त प्रथम हुआ। उसके बाद कौन हुआ? समुद्रगुप्त। उसके बाद समुद्रगुप्त हुआ। और समुद्रगुप्त के बाद कौन हुआ? समुद्रगुप्त के बाद राजा कौन बना? रामगुप्त। लेकिन रामगुप्त उतना योग्य शासक नहीं था। इसके बाद समुद्रगुप्त के बाद बना था रामगुप्त, तो उतना योग्य नहीं था। तो शक शासकों से वो हार गया था। शक शासक ने उसको क्या किया था? रामगुप्त को राजा बनते ही शक शासकों ने उसको हरा दिया। और हरा दिया तो उसके बाद युद्ध लड़ने कौन गया? चंद्रगुप्त द्वितीय गया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को बहुत बढ़िया से एकदम हरा दिया, एकदम पूरा समूल नष्ट कर दिया उन लोगों को। और उसके बाद ये विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो ये जो किसके उत्तराधिकारी था? ये समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी था। शुरू में तो कौन उत्तराधिकारी था? रामगुप्त। लेकिन उसके बाद कौन बना? यही ये विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय बना। आगे बढ़ते हैं, रामगुप्त का विवाह किससे हुआ? ये ध्रुवा देवी, बी कुमारी देवी, सी चेलना और डी क्षेमा। तो ये ध्रुवा देवी से विवाह हुआ था। किसका? रामगुप्त का। रामगुप्त कौन था? इसका पुत्र था। किसका? समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त का पुत्र रामगुप्त पहले बना। उसके बाद कौन राजा बना? ये चंद्रगुप्त द्वितीय राजा बना। आगे बढ़ते हैं, 235 नंबर, न्याय के लिए प्रसिद्ध राजा कौन था? इनमें से कौन था? कनिष्क, समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय और डी, देखिए समुद्रगुप्त दो जगह हो गया है।
यहाँ पर लिख देते हैं बिंदुसार। तो ये था चंद्रगुप्त द्वितीय। ये न्याय के लिए सबसे प्रसिद्ध था, क्योंकि सबसे बढ़िया न्याय अभी तक, जब तक राजा गुप्त वंश का शुरू से लेकर प्रारंभ से लेकर अभी तक जितने भी राजा हुए, गुप्त वंश का नहीं, कोई भी वंश का राजा, इससे पहले जितने भी वंश के राजा हुए उनमें से सबसे ये न्याय के लिए प्रसिद्ध था। सिर्फ न्याय के लिए, ध्यान रखिएगा, न्याय के लिए, इसके न्याय बहुत बढ़िया होता था इसके दरबार में। तो ये न्याय के लिए प्रसिद्ध था। आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या, इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक द्वारा किया गया? ए कुमार गुप्त द्वितीय, बी कुमार गुप्त प्रथम, सी चंद्रगुप्त द्वितीय और डी समुद्रगुप्त। तो ये कुमार गुप्त प्रथम द्वारा किया गया था, यानी कुमार गुप्त द्वारा किया गया था। अब नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है पता है? अभी भी है वहां पर, बिहार के नालंदा में है, नालंदा विश्वविद्यालय है। तो यह स्थापना किसने करवाया था? कुमार गुप्त प्रथम ने। अगला है 237 नंबर, मेघदूत किसकी रचना है? ये आर्यभट्ट, सी सिद्धसेन, बी सिद्धसेन, डी सी विष्णु शर्मा और डी कालिदास। ये कालिदास की रचना क्या है? मेघदूत। आगे बढ़ते हैं। शून्य की खोज किसने किया था? किसने किया था शून्य का खोज? ये विष्णु शर्मा, बी आर्यभट्ट, सी सिद्धसेन और डी में से कोई नहीं। किसने किया था? आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने शून्य का खोज किया था, और इन्होंने ही बताया था कि पृथ्वी क्या है? गोल है और अपनी धुरी पर क्या करती रहती है? घूमती रहती है। ये कब के कवि थे? ये गुप्त काल के क्या कवि बोल रहे हैं? कवि नहीं, ये कब के, जो विज्ञान में रुचि लेने वाले कब के थे? इनके समकालीन कौन था? ये गुप्त समकालीन थे। गुप्त काल के जो राजा थे उनके क्या थे? ये समकालीन थे। कौन? ये आर्यभट्ट। आर्यभट्ट को किस चीज में रुचि थी? ये गणित और विज्ञान बहुत अच्छा था, खगोल भी बहुत अच्छा से जानते थे, खगोल शास्त्र भी बहुत अच्छा से जानते थे, ग्रहों के बारे में भी ठीक ठाक जानकारी। बताइए, इतने साल पहले यहाँ पर रहकर, बताइए उस समय बहुत साल पहले होगा ना, कब की ये बात है? ये बात है गुप्त काल की बात है। तो ये गुप्त काल के, ये लगभग बात है 300 ईस्वी से 400 ईस्वी के बीच की बात है ये। तो उस समय थे ये। अब बताइए, उसी समय ये पता लगा लिए थे कि पृथ्वी गोल है और जीरो का आविष्कार कर दिए थे, और पृथ्वी गोल है और पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। बताइए, यहीं पर पृथ्वी पर आकर पता लगाए थे कि पृथ्वी क्या अपनी धुरी पर घूमती है और पृथ्वी क्या है? गोल है। यहीं पर आकर पता लगा लिए थे। समझिए कितने तेज थे ये, कितने विद्वान थे ये। कौन? आर्यभट्ट। तो आगे बढ़ते हैं। 239 नंबर, सूर्य सिद्धांत की रचना किसने किया था? ए सिद्धसेन, बी आर्यभट्ट और सी विष्णु शर्मा, डी अशोक घोष। तो ये आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत की रचना किया था। इन्होंने एक आर्यभट्टयम की भी रचना की थी, आर्यभट्टयम। आगे बढ़ते 240 नंबर, तिगवा का विष्णु मंदिर कहाँ पर स्थित है? ए सातना, बी जबलपुर और सी कानपुर और डी पटना। तो ये जबलपुर में स्थित है तिगवा का विष्णु मंदिर। ये विष्णु मंदिर जो है वो गुप्तकालीन है, ये गुप्त काल के समय ये बनाया गया था। ये जबलपुर जो मध्य प्रदेश में। हमें तो समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा।